तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तू आ जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का क्लास हम लोग देखने वाले हैं अवकलज। और आज हम लोग अवकलज सीखेंगे। ये इसका पहला वीडियो है। अवकलज का ये पहला वीडियो है, वीडियो नंबर 1 है। और इस सेशन को शुरू करेंगे अवकलज के हर एक सवाल को बनाना सीखेंगे। टाइप वाइज अलग अलग तरीके से एक एक करके अलग अलग टाइप का सवाल होगा। आज पहला टाइप है, काफी मजेदार होगा। यह अवकलज क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्यों इसका प्रयोग होता है, इसके बारे में सारी जानकारी यदि आप देखना चाह रहे हैं या आप यदि हमारा पूरा का पूरा कोर्स खरीदना चाह रहे हैं, पूरे क्लास 12th का कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आपको जो है क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपका 1 मिनट समय लेंगे यदि आप लेना चाह रहे हैं तो। अन्यथा यदि आप YouTube पर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यहां पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर यदि आप क्लास खरीदते हैं हमारा, तो मात्र देखिए बहुत ही सिंपल है। ये आपका जो है ना 1 महीने का क्या कहता है उसको, इंटरनेट का खर्च है, 1 महीने का खर्च है, वो आप हमको दे दीजिए और आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा क्लास 12th का। ठीक है, देखिएगा क्लास 12th के लिए जो है, क्लास 12th के लिए मात्र 699 रुपया, बहुत कम राशि, 699 रुपया में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। आपको क्वेश्चन का PDF मिलेगा, आपको टेस्ट भी देना होगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है क्लास 10 का बैच। ठीक है, क्लास 10, इसमें आपको पे करना है 499 रुपया, सॉरी 399 रुपया, 399 रुपया, जो कि बहुत ही कम राशि है क्लास 10 के लिए और क्लास 12th के लिए। ठीक है, और यदि आप हमारा क्लास 11th का बैच लेना चाह रहे हैं, क्लास 11th का यदि बैच लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मात्र 599 रुपया आपको लगेगा। लेकिन ये जो बैच है हमारा एप्लीकेशन पर बैच आएगा। हमारा ऐप आ चुका है, अपना ऐप आ गया है, जिस ऐप का लोगो आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप जाएंगे प्ले स्टोर से, आप वहां पर ये एप्लीकेशन लोड करेंगे। उस एप्लीकेशन का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और वहां जाकर आप देखिएगा ये जो क्लास 11th का बैच है, इसका नाम है महाकाल बैच। ये आपका है महाकाल बैच। ठीक है, तो वहां पर महाकाल बैच होगा क्लास 11th का, तो वहां से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए मात्र 599 रुपया आपको देना है, जो कि बहुत ही कम राशि है। आपके 1 महीने का इंटरनेट का खर्च होगा, तो आप इसको पे करके आप पूरे के पूरे कंप्लीट क्लास को ले सकते हैं। और ये बैच जो आपका है ये 1/5 से शुरू होने वाला है, 1 मई 1/5/2021। ठीक है, ये बैच थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है, चूंकि अभी कोरोना वगैरह चल रहा था तो इसमें कुछ कम बच्चे का एडमिशन भी हुआ था। ठीक है, लेकिन तो ये बैच अब आपका जो है 1/5 से शुरू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए मेन चीज, हाँ, और इधर जो आपका ये दोनों बैच है, ये दोनों जो बैच है, ये बैच आपको YouTube पर अनलिस्टेड वीडियो करके आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका दोनों बैच है, इसका जो प्रोसेस है, आपको YouTube पर वीडियो मिलेगा, अनलिस्टेड वीडियो रहता है। आपको WhatsApp ग्रुप के माध्यम से वीडियो का लिंक मिलेगा, उसी में आपको PDF मिलेगा और उसी में टेस्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट। हाँ, इसमें आपको टेक्स्ट बुक, केसी सिन्हा और भारती भवन के सारे क्वेश्चन को बताए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। ये जानकारी थी। चलिए, हम आपका 2 मिनट वक्त लिए, ये बहुत अच्छी जानकारी हम आपको दे दी है। यदि आप लेना चाह रहे हैं तो इतने कम फी में आपको कहीं नहीं कोर्स मिलेगा, बहुत ही कम फी में।
ये इसलिए रखा गया है कि चूंकि थोड़ा सा खर्च होता है, ठीक है। यूट्यूब पर तो आपको वीडियो मिल ही रहा है, बाकी ये जो आपका कोर्स है इसमें थोड़ा सा खर्च होता है, असाइनमेंट लिखना है, फिर वो सारी चीजें जो सेटअप वगैरह में थोड़ा सा खर्च होता है, इसकी ये खर्च निकालने के लिए हम थोड़ा सा ये रख लिए हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। अब आपका क्लास यहाँ जो चल रहा है, अब इस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये दोनों बैच जो है इसमें आपको क्या करना है कि हमारा ये पेटीएम नंबर है, समझ लीजिए पेटीएम नंबर है, या फिर आप इस पर फोन पे कर सकते हैं। पेटीएम या फोन पे नंबर ये हमारा 6200122528 6200122528 यह हमारा पेटीएम या फोन पे नंबर है। इस पर आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो पेमेंट आप कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर और आपका ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर लिख देते हैं 7631838484, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके नीचे नाम लिख दीजिएगा, अपना क्लास लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। हर रोज शाम के 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, शाम में 7 बजे ये बैच शुरू है, ठीक है। ये बैच शुरू है जिसमें 1-2 एक्सरसाइज हो भी गया है, ठीक है, 1-2 एक्सरसाइज खत्म भी हो गया है। तो आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको पीछे वाला टोटल वीडियो इसमें मिल जाएगा। शाम के 7 बजे हर रोज आपको वीडियो मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस आपको कर लेना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। हाँ, और यदि आपको कोई विशेष जानकारी लेना है तो आप फोन भी कर सकते हैं। ये नंबर है, ये वाला जो नंबर है इस पर आप फोन भी कर सकते हैं। फोन करके आप इस पर जानकारी भी ले सकते हैं और कुछ विशेष जानकारी आपको चाहिए होगी तो। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। 2 मिनट आपका वक्त हम लिए हैं, फिर अब क्लास। अब हम लोग अवकलज के पार्ट 1 में क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा समझिएगा। पार्ट 1 में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग डिफरेंशिएशन को सीख पाएंगे। डिफरेंशिएशन यानी अवकलज क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहां पर आप सीखिए कि क्वेश्चन को बनाना कैसे। देखिए सबसे पहले एक यहां पर लिख रहे हैं, कोई भी बहुपदीय फलन आ जाए, कोई भी बहुपदीय फलन आ जाए होल पावर वाला, ठीक है। आज हम लोग इसी पर बात करने वाले। कोई भी फंक्शन हो यदि वो होल पावर वाला हो, बहुपदीय हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या कोई भी फंक्शन आपका हो यदि वो होल पावर वाला है। क्या है? होल पावर वाला है। यदि वह होल पावर वाला है, होल पावर वाला है, ठीक है। क्या है? यदि वह होल पावर वाला है तो ये सबका बाप है। ये क्या है? सबका बाप है। यदि आपके किसी भी प्रश्न में ये होल पावर लग जाएगा तो सबसे पहले आपको इसी का क्रिया करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इसी का क्रिया करना होगा, यानी होल पावर वाला क्रिया करना होगा। क्रिया क्या करना है अभी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। अभी आपको सिखाते हैं कि होल पावर वाला क्या क्रिया करना है। देखिएगा, कोई भी फंक्शन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि y बराबर लिखे यहां x के पावर 5, होल पावर है, ओए होल पावर है या नहीं है? y बराबर है x के पावर 5, होल पावर है या नहीं है? तो है। अब चलिए x के सापेक्ष मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो क्या हो जाएगा? dy बटा dx बराबर d x के पावर 5। हाँ, जब होल पावर वाला रहेगा तब पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा उसी को बट्टा में लिखना है। पावर को छोड़ दीजिएगा, जो आधार में रहेगा उसको बट्टा में लिखना है। जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो बट्टा में यदि आ गया तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया। जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यदि वो बट्टा में आ गया तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए ये तो बात की चीजें है। पहले हम होल पावर की बात कर लेते हैं। यदि क्वेश्चन होल पावर वाला है तो क्या करना है? होल पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको बट्टा में लिखेंगे। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे थे, बट्टा में x आ गया तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन करना कैसे है? तो जब भी होल पावर वाला रहेगा, जब भी आपका फंक्शन होल पावर वाला रहेगा तब पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे।
पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे। ये तो हो गया हमारा अपना मेथड। अब करना कैसे थोड़ा सा समझिएगा। ई देखिए, ई जो है ये माथा पर रख के चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है माथा पर रख के, दिख रहा है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो क्या होगा, ये जो माथा पर वाला है ना ओकरा पटक देंगे। तो आप देखे होंगे कि ऐसे यदि आप कभी बोझा वगैरह ढोए होंगे तो क्या करते हैं, ऐसे माथा पर रख ले रहते हैं तो कहां पटकते हैं, आगू में ऐसे पटक देते हैं। ऐसे रख ले रहते हैं, ऐसे पटक देते हैं, नहीं पटक देते हैं। चलिए, तो इसको पटक दिया आगे तो आगे आ गया। ये है राम खिलाऊं, ये खड़ा रहेगा। आप मान लीजिए इसे पटक दिया, आप उलट जाइएगा थोड़ी उस पर है। इसको ऐसे पटक दिए तो आप तो ऐसे खड़ा रहिएगा ना, ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये पटक दिया आगे, ये जो है राम खिलौना ही खड़ा है, पटक दिया, बोझा गर्दन दुखा रहा था, खड़ा है, ठीक है। अब क्या होता है समझिएगा कि जब ये पटकाया तो कुछ ना कुछ तो उसमें से गिर जाएगा ना, टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा, है कुछ ना कुछ तो बर्बाद हो ही जाएगा। चलिए बर्बाद हो गया कुछ, कितना बर्बाद हुआ, ज्यादा नहीं, एगो बर्बाद हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये पटक दिया ना, अब वो कह रहा हो भाई जितने मेरा माथा पर उठा दा। तो क्या होगा कि ये तो गिर गया था, तो गिरा पूरा, लेकिन जब इसको माथा पर उठाया तो एगो कम गया, आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। जब भी ऐसा फंक्शन आएगा तो आपको यही करना है, जो माथा पर रहेगा वो पटक देगा नीचे में, आप फिर कहेगा कि अब माथा पर उठा दो, तो उठाने में क्या होगा, एगो कम जाएगा, टूट गया, नीचे गिरने से टूट गया, ज्यादा नहीं टूटा, एक ही टूटा, टूट गया, तो फिर माथा पर रखेगा तो एगो कम जाएगा। समझ में आ गया, यह डिफरेंशिएशन हो गया। तो यदि आप इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं तो dy बट्टा dx बराबर क्या हो गया, 5 × x के पावर 4, राइट। किसी को दिक्कत? अच्छा, अभी दिक्कत हो गया होगा, कोई बात नहीं, आगे चलिए। मान लीजिए कि x के पावर लिखे 8, अब कह रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो क्या करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट, dy बट्टा dx बराबर dx के पावर 8 बट्टा में dx, पावर छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको बट्टा में उतारेंगे। और ये बोले हैं कि जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यदि वो बटा में आ गया तो डिफरेंशिएशन हो गया, अर्थात आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करना कैसे है, इस बात पर थोड़ा सा गौर करना है आपको। क्या बताए हैं कि जब भी होल पावर वाला रहेगा, जब भी होल पावर वाला रहेगा तो क्या करेंगे, यही बात, ये माथा पर जो है एकरा पटक दिया, ये खारा है यहां पर, आकार है कि आप उठा दीजिए, तो क्या होगा, ये माथा पर पटका नीचे तो नीचे गिर गया, और जब ये ऊपर उठाएगा तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा। लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि कितना टूटेगा, तो एक गो टूटेगा, यानी एगो कम जाएगा। तो 8 × x के पावर 7, ठीक है, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? फिर से देखिए, अब दूसरा सवाल, मान लीजिए कि y बराबर यहां लिखे x के पावर 9, कुछ भी होल पावर वाला जब भी आएगा यही काम करना है। अब आप सीधे सीधे इसका आंसर दिमाग में सोच रहे होंगे, ओ माथा पर लेकर चल रहा है 9 गो ना, अब क्या होगा, ये पटक दिया, खा रहा है, फिर कह रहा उठा दीजिए तो एगो कम जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, क्लियर हो गया। अब चलिए मानिए कुछ और हम क्रिया करते हैं, अभी कुछ और क्रिया करते हैं यहां से। चलिए देखिए, तो अब क्या करेंगे, एक सवाल हम आप ही से पूछ लेते हैं। मान लीजिए y बराबर यहां लिखे x के पावर में 7, ठीक है, x के पावर में 7, और अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो वही बात आपके दिमाग में आ गया कि ओ ये होल पावर वाला है, यानी माथा पर बोझा लेके चल रहा है, तो क्या हो गया, इसको भारी लगा, पटक देगा, तो पटक दिया, आगू में पटकेगा हमेशा, जब भी बोझा पटकेगा तो आगू में पटकेगा, तो पटक दिया। अब क्या हुआ कि इसको जब पटक दिया, भारी लगा तो पटक दिया, तो इंदर आराम करने के बाद फिर कहा कि अब उठा दीजिए, तो एगो कम जाएगा ना, तो कितना 6 ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। ऐसा डिफरेंशिएशन, अब आप कोई भी फंक्शन आपके सामने आ जाए यही काम आपको करना है, कोई भी फंक्शन आ जाए। देखिए हम और कुछ फंक्शन की बात कर लेते हैं, घबराइएगा नहीं, केवल सीखिएगा,
ठीक है, डिफरेंशिएशन बनाना सीखिएगा कि डिफरेंशिएशन बनेगा कैसे, इसका लॉजिक क्या है, क्या काम है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें जो है आपको बताया जाएगा, लेकिन आप केवल क्रिया करना सीखिए कि डिफरेंशिएशन बनाना कैसे है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। अभी तो खाली एक्स वाला लिख रहे थे ना, है खाली एक्स वाला लिख रहे थे ना, सीखते जाइए सिर्फ आप। मान लीजिए कि y बराबर यहां लिखे साइन x के पावर में 8, होल पावर में 8, साइन x के होल पावर में 8, यही काम होगा। फिर अब यहां पर साइन x बोझा लेके चल रहा है ना, ये राम खेलावन था। तो मान लीजिए कि कोई होगा, कोई ओए कन्हा बहिरा कुछो होगा, पेटला कुछो होगा, हाँ कोई होगा जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये जा रहा है तो इसको भी भारी लगेगा, क्योंकि वही चीज है, माथा पर बोझा ले ले है तो भारी लगबे करेगा, और जब भारी लगेगा तो पटकबे करेगा, और जब पटकेगा तो टूटबे करेगा, ज्यादा नहीं एक को टूटेगा। ठीक ना, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8 इंटू ज्यों करते हूं पावर में एगो कम 7, और इसके आगे और भी कुछ होगा जो हम बाद में बात करेंगे, इसके आगे और भी कुछ होगा जो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप सीखिए सिर्फ इतना ही कि जब भी कोई फंक्शन होल पावर वाला होगा तो उसके साथ आपको यही बिहेव करना होगा। ठीक है, जब भी माथा पर बोझा उठैले रहेगा तो यही काम होगा उसके साथ, बोझा पटकबे करेगा तो आगे में पटकेगा, जब भी पटकेगा तो आगे में पटकेगा। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर उठाएगा तो उसमें से कुछ टूट जाएगा। कितना टूटेगा, तो एक को टूटेगा, ज्यादा नहीं, हाँ तो एक को कम जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि y बराबर यहां है e के पावर x, इसका होल स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, e के पावर x इसका होल स्क्वायर, क्या करेंगे, वही चीज ये भी जो है माथा पर बोझा उठैले है ना, माथा पर बोझा उठैले तो क्या करेगा, पटक देगा, पटक दिया, फिर थोड़ा देर आराम कर लिया, इसके बाद कहता है कि उठा दीजिए, तो 2 गो था, एगो टूटिए गया तो अब 1 गो ना बचेगा, यानी 2 इंटू ई के पावर x। समझ में आ गया। मान लीजिए और इसी तरीके का कुछ और सवाल, y बराबर देखिए x के पावर, मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है 5/2। ठीक है, क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन यदि करने के लिए कहेगा तो जो माथा पर है वो तो आगे पटक देगा, ई ज्यों का त्यों रहेगा, इतना में से एगो कम कर देना है, यानी 5/2 में से एगो कम करना है। 5/2 का मतलब होता है 2.5, नहीं तो भिन्न का घटाव कर लीजिए आप, 2 1 2, 5 में से देखिए 5 - 2 बट्टा में 2 ना, अब 5 में से 2 घट गया तो 3, यानी हो जाएगा आपका 3/2। क्लियर है।